एक मैसिव इजाफा होने जा रहा है इस साल बिजली की कीमतों में। तकरीबन जो टोटल इंपैक्ट है वो 7 रुपए का है। आवाम की जेब पे 934 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। क्या ये आईएमएफ की कंडीशन थी कि मुआहदे में हम जा रहे हैं तो ये हमें करना है, और क्या कोई और ऑल्टरनेट था कि हम इस कीमत को ना बढ़ाते और जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी आ सकती? देखिए शहजाद, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। देखिए आईएमएफ की जहाँ तक बात है, आईएमएफ जब भी कर्जा देता है तो उसकी 3-4 एरियाज़ में शराइत ये होती हैं कि जी आप एक तो अपने जो फिस्कल्स हैं उनको सीधा करें, यानी कि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं, उनको बढ़ाएं और अपने अखराजात को कम करें। अब टैक्सेस बढ़ाना है तो उसमें एक और चीज़ आ रही है कि जी जो एग्जम्पशंस हैं, जो इंसेंटिव्स, उनको बिल्कुल आप विड्रॉ कर लें। और ऑन दी अदर हैंड आपके यहाँ जो एक्सपेंडिचर साइड है, यानी कि जितना आप अखराजात कर रहे हैं उन्हीं टैक्सेस का, उनको आप कम कैसे करें। उसके अंदर एक पोर्शन होता है सब्सिडी का, और वो सब्सिडी सबसे ज़्यादा जो होती है वो पावर सेक्टर में जारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो कीमतें जो है वो सही से पास ऑन नहीं कर सकते और जो भी लाइन लॉसेस बीच में होते हैं उसकी वजह से उनको जो है वो प्राइस बिजली की कम रखनी पड़ती है। जब कम रखनी पड़ती है नेचुरली वो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और सर्कुलर डेट भी क्रिएट होता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट उस हिसाब से बढ़ाती नहीं है। तो आईएमएफ का ये होता है कि चाहे वो फिस्कल साइड हो, टैरिफ बढ़ाना हो, चाहे वो इन्फ्लेशन और उसको कंट्रोल करना हो, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना हो, या फिर पाकिस्तानी रुपी वर्सेस डॉलर, उसकी कीमत को जो है ठीक करना हो, ये तीनों एरियाज़ को वो जो है ये कहता है कि आप इनमें जो डिस्टॉर्शन है उनको सही करें ताकि आपके फाइनेंसेस सीधे हों और आप हमें रीपे कर सकें और अपने आप को भी सीधा कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आईएमएफ ये नहीं बता सकता आपको कि जी आपके यहाँ जो एक्चुअल रिफॉर्म्स हैं उनको आप कब लेकर आएँ, कैसे लेकर आएँ, किस तरह से ठीक करें। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है शहजाद, यहाँ पर हमारे यहाँ जनरेशन जो है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी जो है वो 37,000 मेगावाट है। हमारे यहाँ जो डिमांड है पावर की वो तकरीबन कोई रफली कोई 27,000 मेगावाट है। आपके यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी, यानी कि जो बिजली बनती है वो उसकी कैपेसिटी 37 है, जो डिमांड है वो 27 है, जो बिजली पहुँच पाने की इस्तेताअत है इस मुल्क की वो 22,000 मेगावाट है। तो आप ये देखें कि जितना कुछ बनता है उसका सिर्फ 60% जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन एरिया, यानी कि ये देख लें कि यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो 29 यूनिट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस बढ़ाई जाए, प्राइस बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ेगी, आगे जाते हुए फिर जो है वो दोबारा प्रॉब्लम्स होगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, जो बीच में हमारा हिस्सा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट से प्राइस बढ़ाती रहेगी, वो एक्सेप्ट कर रही है कि जी हम रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे तो हम जो है सिर्फ प्राइस बढ़ा के कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक रिफॉर्म्स की इसमें जरूरत है। और दूसरी बात ये शहजाद कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी, महंगी बिजली होगी तो लोग बिजली शायद कम यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे या चोरी करेंगे। तो नेचुरली ये होगा कि कैपेसिटी पेमेंट्स हैं आपकी अगले आने वाले सालों में जो आपने प्रॉमिस की हुई है आईपीपीएस के साथ, वो बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे इस अमर की जरूरत है कि प्राइसेस को नीचे किया जाए ताकि क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। पहले भी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि डिस्काउंट दे इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पे ताकि डिमांड बढ़े, लेकिन इस अमल से डिमांड उल्टा कम हो जाएगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ये बताइएगा, एक खदशा है कि इस कीमत बढ़ने से जो अफराते ज़र है उसमें मजीद इजाफा होगा। ऑलरेडी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना इम्पैक्ट होगा अगर बिजली की कीमतें इस साल 7 रुपये से बढ़ती हैं? देखिए अगर आप पूरा पोर्शन देखें, एक इन्फ्लेशन बास्केट होती है, यानी कि महंगाई की एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट अशिया हैं वो रखी जाती हैं बास्केट में कि कौन एक आम आदमी यहाँ पे क्या क्या यूज़ करता है, उस हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। जो ये बास्केट के अंदर ये पोर्शन है एनर्जी का, यानी कि उसमें बिजली की कीमतें भी हैं, पेट्रोल भी है, बहुत सारी और एनर्जी रिलेटेड जो है वो उसके फैक्टर्स हैं। तकरीबन 10% का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तकरीबन 10% का, एग्जैक्ट नहीं है, 10%। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, यानी कि अगर ये 36% का इजाफे की बात कर रहे हैं अभी 5.56 रुपीज़ पर यूनिट, 36% का मतलब ये 3.6% अगले 3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा। अगर आप इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखें, यानी कि अगर ये देखें कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है, इनपुट इंडस्ट्रियल इनपुट में इजाफा होता है, उनकी आउटपुट जो आती है, प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, उनमें फिर पास ऑन किया जाएगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा होता है। बिजली की कीमतों से एनर्जी का बड़ा पोर्शन होता है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन।